पुनेन्द्र पाल सिंह जी, और आपका सानिध्य गुरुदेव के साथ बहुत रहा। मैंने एक बार ऐसे ही अपनी साहित्यिक पुस्तक को खोला तो उसमें मुझे एक उनका छंद मिल गया जिसे मैं आज आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगा, और ये मैं लगता हूं कि उनके लिए बड़ी श्रद्धांजलि होगी। एक बार वो कथा कह रहे थे, तो कथा मंच पर जाने से पहले लोगों ने उनसे पूछ दिया कि भाई आपके बाह में क्या हो गया, भुजा में क्या हो गया? प्लास्टर चढ़ा हुआ था, शायद चोट लग गई होगी। तो उन्होंने कहा भाई क्या बताऊं, एक बार मैं अभी थोड़े दिन पहले बैलगाड़ी में जा रहा था तो अचानक बैल उचक गए, गाड़ी पलट गई और मेरी बाह जो थी ये फ्रैक्चर हो गई, इसलिए इस पर एक प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कहा आप जान नहीं पाए, तुम बैलगाड़ी पर बैठे रहे, बधिया जब कूदन लगी उचकन लगी तो फाली पत्ते, तुम्हारी बाह जो है बच जाती है। बड़ा विनोदी प्रवृत्ति के कथावाचक थे, आपसे ज्यादा उन्हें कौन जान सकता है। आप उससे पूछ सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कहा ठीक है, इसका जवाब मैं तुम्हें उचित अवसर पर दूंगा। कथा मंच पर विराजमान हुए और मैंने दो लोगों की पंक्तियां कविताएं सुनी। एक आस कवि कुंज बिहारी जी ठाकुर धर्मगत सिंह जी के यहाँ यज्ञ में आया करते थे और उनसे कोई समस्या पूर्ति के लिए पर्ची भेजता था तो थोड़ी देर वो हारमोनियम पर उंगली चलाते और गर्दन हिला देते थे और कविता निकल पड़ती थी। कविता बंधुओं, हृदय का वो उद्गार है जो अजस्र प्रवाह एकदम गंगा के जलवत प्रवाह की तरह प्रवाहित होता है। ये कोई खरीदी हुई वस्तु नहीं, ये कोई खींचकर लाने हुई वस्तु नहीं, ये कोई मस्तिष्क से कुरेद कर बोलने वाली शब्दावली नहीं, ये हृदय से निस्तृत होने वाली भावना है जिसको हम लोग कविता कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा। आचार्य मम्मट ने काव्य को अपनी दृष्टि से देखा। कविता का प्रवाह वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक जिसे अनुष्टुप छंद में निर्मित किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने, मानिषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस तरह की काव्य सर्जना करने वाला आदि कवि वाल्मीकि, जिसने क्रौंच पक्षी के विलाप को देख करके कविता का क्रंदन पहचाना और रामायण जैसा महाकाव्य संस्कृत का इतना वरिष्ठ और सर्वमान्य काव्य हमें दे दिया, वो कविता है। पुनेन्द्र पाल जी की स्मृति में आज के इस मंच पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी ही पंक्तियों को मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा समृद्ध मंच है और हमारे आचार्य जी उनके पास, उनके साथ रह करके, उनके सानिध्य में रह करके उन्होंने बहुत कुछ शायद सीखा होगा। लेकिन सुनो भाई, हमारे बाह में जो चोट लगी और मैंने जान नहीं पाई, तो सुनिए कहां से उन्होंने इन पंक्ति का उत्तर दिया, उठाया एक छंद के द्वारा। राम हूं न जानी सवेरे बनवास हुई है। बंधुओं बड़े ध्यान से सुनना, आज वो कथावाचक हमारे सबके बीच में नहीं है, पुराने लोग संभवतः जानते होंगे, अवधपुर के निवासी थे। राम हूं न जानी सवेरे बनवास हुई है, सीता हूं न जानी तकदीर फूट जावेगी। राम हूं न जानी सवेरे बनवास हुई है, सीता हूं न जानी तकदीर फूट जावेगी। दशरथ न जानी तिलक या मरण हुई है, लक्ष्मण न जानी मोरे शक्ति लग जावेगी। रावण न जानी 10 शीश भुजा कट गई है, रावण न जानी 10 शीश भुजा कट गई है, सिंधु के किनारे प्रजा सारी मरी जावेगी। रावण भी नहीं जान पाया कि हमारी सारी सेना मारी जाएगी समुद्र के किनारे। रावण न जानी 10 शीश भुजा कट गई है, सिंधु के किनारे प्रजा सारी मरी जावेगी। कहें कवि कुनेन्द्र पाल, कहें कवि कुनेन्द्र पाल, हम हूं न जानी यह लाड़ू पर बैठ मेरी बाह टूट जावेगी। कहें कवि कुनेन्द्र पाल, हम हूं न जानी यह लाड़ू पर बैठ मेरी बाह टूट जावेगी। प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही मार्मिक शब्दावली से
रामायण के प्रसंग से उठा करके उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया। यह है कविता, और यह है कविता का माधुर्य, यह है कविता का चातुर्य, यह है कविता का प्रस्तुतिकरण, यह है हृदय के मार्मिक शब्दावली का रोमांचक प्रस्तुतिकरण कुनेन्द्र जी के माध्यम से। बंधुओं, हमारे देश की माटी बहुत पावन और पवित्र धरती है, इसलिए एक गीत छोटा सा प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि विश्राम की बेला है, अधिक समय लेना उचित नहीं होता है। 501 रुपए उदयवीर जी